हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट। गाइस, आपको बता दें कि ये आपका न्यू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले भी कई प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। यदि आप उन सब प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को अवश्य देखें। ओके गाइस, आपको और बता दें कि ये आपका बहुत स्पीड से आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिससे आपकी जो स्पीड है वो बनी रहे। ओके गाइज, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपका पहले हिंदी हम कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो गाइज, आपको नहीं को सेलेक्ट करना है। तो देव का जो स्त्रीलिंग होगा देवी होगा, बहुत सही है। मामा का स्त्रीलिंग मामी। गधा का क्या होता है गाइज, गधी। जबकि कांत का दिया कांति, ये गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। कांत का स्त्रीलिंग कांति नहीं होता गाइज, बल्कि क्या होता है, कांता होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको क्या कहते हैं गाइज, उत्तरदायी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। तो गाइज, यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप सब स्वतः इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो गाइज, इसमें बता दें कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। तो ऑप्शन डी जो लिखा है, डी का हो जाएगा गाइज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तमोगुण का संधि विच्छेद होगा। तो गैस, तमोगुण में कौन सा संधि है आपको बताना है। तो इसमें तमः प्लस गुण, इसमें कौन सा संधि है गैस, विसर्ग संधि है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्ध है। तो गैस, व्यंजन संबंधी अशुद्ध को आपको पहचानना है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा गैस क्या होगा, वाकीस। एक गलत लिखा हुआ, बाकी पर्याय इसी तरह लिखा जाएगा। सारांश भी सही लिखा और सज्जन भी लिखा सही। ओके गैस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है गैस। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो गैस, कर्मधारय समास को आपको बताना कौन सा नहीं है। तो महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें कर्मधारय समास है। काला सांप, काला है जो सांप, इसमें भी कर्मधारय समास है गैस। नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें भी कर्मधारय समास है। तो गजानन में गैस कर्मधारय समास नहीं है, बल्कि इसमें कौन सा समास है गैस, बहुब्रीहि समास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा गैस कौन सा बनेगा, सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 गैस। किसी से कोई संबंध न रखना का अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है। तो 7 का जो आंसर बन जाएगा गैस, लेना एक, ना देना दो। इसका मतलब क्या होगा गैस, किसी से कोई संबंध है ना रखना। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो गैस, आपको बताना कि हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा या विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो 8 का क्या होगा गैस, हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है। क्या होता है गैस, विषाद। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 9 क्या है गैस, धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से छांटिए। तो गैस, आपको बताना है कि इसमें धाम शब्द के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं। तो धाम का अर्थ क्या होता है गैस, घर भी होता है, शरीर भी होता है और देव स्थान भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा गैस कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए।
तो इसका जो क्या होगा गाइज आंसर, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना सकता हो उसको क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय। तो सी क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, माता पिता में समास बताइए। आपको बताते गाइज कि कहीं भी जब योजक चिन्ह जुड़ जाए तो वहाँ अक्सर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। अगर आप इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा गाइस, माता और पिता। ओके गाइस, तो इसका जो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची शब्द है। तो आपको सेलेक्ट करना गाइस कौन सा इसका आंसर होगा। क्या लिखा है गाइस, पहला दर्पण, आईना, कांच, मुकुर, ये सब किसके पर्यायवाची है गाइस, शीशा के सब पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट बन गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, नराधम शब्द का विलोम चुनिए। तो नराधम का उल्टा क्या होगा गाइस, नर पुंगव। ऑप्शन क्या बन गया करेक्ट, ऑप्शन बी। ओके गाइस, आपको बता दें कि ये आपका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और ये प्रैक्टिस सेट वहाँ से आप क्या कर सकते हैं गाइस, प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्यूज भी दिए जाते हैं, आप अपने क्यूज के माध्यम से जीके जीएस स्ट्रांग कर सकते हैं, जिससे आप सब एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ओके गाइस, और आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें गाइस, और यदि आप नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 14, निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो गाइस जो ऑप्शन सी लिखा है प्रादुर्भाव, बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 15, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है। तो गाइस बहुब्रीहि समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करे, वहाँ पर कौन सा समास होगा गाइस, बहुब्रीहि समास। तो कौन सा इसमें है, त्रिभुवन। इसमें किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है, तो इसमें जो होगा गैस क्या होगा, चतुरानन। ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस, ऑप्शन बी। तो 15 का आंसर क्या बनेगा गैस, ऑप्शन बी। जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है गैस, उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास। त्रिभुवन और पंचपात्र और चतुर्युग, इन सब में कौन सा समास है गैस, द्विगु समास। और क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव गैस, छत। तो 16 का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 17 है गाइस, ठनठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ है। तो ठनठन गोपाल का सही अर्थ क्या होगा गाइस, कंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्न में तत्सम शब्द चुनिए। तो किसमें तत्सम शब्द है गाइस, ऑप्शन डी पर, गर्त। गर्त कैसा शब्द है गाइस, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है गाइस, ऐसा शब्द जो संस्कृत से मिली जुली होती है, उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। और क्वेश्चन नंबर आपका है 19, सीता ने कहा था, यह किस काल में है। तो किस काल में है गाइस, पूर्ण भूतकाल में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा शब्द है गैस, तो कामदेव। तो कामदेव क्या हो जाएगा गैस, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। और इसके बाद क्या गैस आपका गद्यांश है। तो गद्यांश को गैस आप सब अच्छे से पढ़िएगा
आपको बार बार बताते हैं गैस कि गद्यांश को पढ़ने से पहले गद्यांश के प्रश्न को आप पढ़िए, तब गद्यांश को पढ़िए, जिसके माध्यम से कुछ आंसर वहाँ से डायरेक्ट पता चल पता चल जाते हैं। ओके गैस, आप सब गद्यांश को देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट गद्यांश है। ओके गैस, अब चलते हैं गद्यांश के क्वेश्चन पर। तो गद्यांश का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या लिखा है गैस? हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे गैस तो उसमें निकल कर आएगा जो आंसर, क्या आएगा? पुनर्विचार। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए गैस? पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका गैस 22, बच्चों को किस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है। तो गैस जो गद्यांश के माध्यम से इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी, जीवन को सक्षम बनाने के लिए। तो डी क्या बन जाएगा गैस? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्या गैस? किस प्रकार के देशों में अनेक डिग्रीधारी नवयुवक बेरोजगार दिखाई देते हैं। तो किस में दिखाई देते गैस? आधुनिक देशों में। वर्तमान समय में आप देखेंगे कोई भी ऐसा देश नहीं गैस जहाँ सब लोग क्या है, रोजगार हैं। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में बेरोजगार ही दिखाई देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 क्या गाइस? निःशुल्क शिक्षा से क्या हानि है। तो निःशुल्क शिक्षा से क्या हानि है गाइस? इसका जो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 24 का जो ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। अनेक युवक बेरोजगार रहते हैं, हाथ से कार्य करने में बुरा मानते हैं। तो दोनों इसका करेक्ट आंसर। और 25 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन गाइस, समाज की सभी समस्या दूर की जा सकती है किसके माध्यम से? सभी को शिक्षित करके। तो ये क्या हो जाएगा गैस? करेक्ट आंसर। ओके गैस, तो गैस अब इसके बाद मैथ आपका है। तो मैथ को आप सब गैस स्वतः कीजिएगा और पीडीएफ आपको दे भी दिया जाएगा, तो आप सब आराम से कर सकते हैं और आंसर सेट के साथ आपको दिया जाएगा गैस पीडीएफ। ओके, तो अब इसके बाद समान अध्ययन करेंगे, फिर ग्रामीण प्रवेश को चालू करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गैस सामान्य ज्ञान। तो गैस अब आपको सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आपका स्टार्ट होता है सामान्य ज्ञान। तो 51 क्वेश्चन क्या गैस? रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है। तो इक्विलेट को गैस रेखा गणित का जनक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा गैस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 52 क्या गैस? काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग में दो भित्त होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। दूसरी अवस्था क्या कहलाती है गैस? दूसरी अवस्था क्या होती है? पत्ती होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 52 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की के कारण होती है। तो किसके कारण होती है गैस? 53 का जो आंसर बन जाएगा अनियमितताओं के कारण। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो गैस सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2SO3। तो बी किया जाएगा गैस करेक्ट आंसर। सॉरी गैस, तो ऑप्शन फर्स्ट पर जो लिखा गया H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था। तो गर्म जो हवा के गुब्बारे गैस किसने बनाया था? मोंटग्लोरोफियर भाइयों ने। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 56 आपका गाइस, आपको लेखक और एक तरफ दिया लेखक, एक तरफ दिया गया उसकी उनकी रचनाएं, तो आपको सुमेलित करना है। आपको बता दे गैस, मेगास्थनीज जो इंडिका है, इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। और कौटिल्य, आप जानते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना किया था। ओके गैस। और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी ने किसकी रचना किया था? नेचुरल हिस्टोरिका। और टालमी ने किसकी रचना किया था? जियोग्राफी की। तो ऑप्शन आपको दिखा दें तो बी जो दिख रहा है गाइस, ऑप्शन 2 3 4 1, तो 56 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। बाकी आप सब मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था गैस? महमूद गजनवी के साथ। और इसके साथ बहुत सारे आए थे, उतबी भी आया था इसी के साथ। ओके गैस। क्वेश्चन नंबर 58, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था गैस? आयरकूट ने। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था गैस? लाली। और वांडीवास का युद्ध किसने किया, कब हुआ था गैस? 22 जनवरी 1760 में। तो गैस एक क्वेश्चन देखिए, इसमें तीन तीन आंसर छिपे हुए हैं। सबसे पहले आपसे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैस, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लाली। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59, वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था गैस? हैरोल्ड विल्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। ओके गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी अथवा फायर वर्क्स थ्योरी, का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर महोदय ने किया था। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, 60 का सी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्रों में या हिमानी नदियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या बन गया गाइस? ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या गाइस, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कहाँ से होकर नहीं गुजरता गाइस? 62 का जो आंसर बन जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, बाकी छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर क्या बन गया? ऑप्शन डी। और 63 क्या गाइस, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो उत्तरी भाग में कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है गैस? जलोढ़ मिट्टी, जिसका निर्माण किस होता है गैस? नदियों के द्वारा बहाए गए मिट्टियों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका गैस 64, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिमी बिहार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसका विस्तार पाया जाता है गैस? लाख बहोसी पश्चिमी बिहार। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तो गाइस आप सभी क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए और ख़ुद को आजमाइए गाइस कि कितना हमारा तैयार है। उसी के अनुसार आप सब रिवीजन करते रहिए गाइस, सफलता जरूर एक ना एक दिन मिलेगी। तो ये आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लेखपाल का, तो आप सब जोर से तैयारी कीजिए। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 65, दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था गाइस? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के या हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार के लिए कौन होता है गाइस? एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या सेवा क्षेत्र सम्मिलित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र होते हैं गाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक के अंतर्गत आप जानते हैं क्या आता है गाइस? कृषि आता है, खेती बाड़ी आता है, ओके गाइस। और द्वितीय के अंतर्गत क्या आता है गाइस? द्वितीय के अंतर्गत आपका आता है जैसे वाहन परिवहन, और तृतीय के अंतर्गत क्या आता है आपको ये बताना भी है। तो 67 का आंसर क्या बन जाएगा गैस? परिवहन, संचार, और क्या आता है गैस? होटल। ये सब टर्शियरी के अंतर्गत आते हैं। तो केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गैस कौन सा सुमेलित नहीं है? रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से था, बिल्कुल सही है। गोई पोरिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार, ये भी सही है। और नान जुंदपा समिति का संबंध रेलवे किराया से संबंधित था, ये भी गैस सही है। जबकि रेखी समिति निर्यात और आयात से का सरलीकरण से नहीं था। तो ये इसका क्या हो जाएगा गैस? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69। सॉरी 69। 69 क्या है गाइस? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध कहाँ गाइस? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस 70। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण है। तो किसका एग्जाम्पल होता है गाइस? इस साइंस का क्वेश्चन है। एक समान त्वरित। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 71। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है गैस? तो उसको क्या कहते हैं गैस? गलनांक कहते हैं। जैसे जब लोहा को पिघलाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि तुरंत क्या हो, वाष्प बन जाए या तुरंत पिघल ही जाए, धीरे धीरे वो पिघलता है। तो जिस ताप पर वह पिघलने लगता है गैस, वह क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जिसे बोलते हैं, गलन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 72। HTTP एक प्रकार का है। HTTP क्या होता है गाइस? प्रोटोकॉल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। इसका पूरा नाम की बात करेगा गाइस क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर आपका 73। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया गाइस। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं गाइस क्या? सुशासन दिवस। क्वेश्चन नंबर आपका है गाइस 74। 74 क्या गाइस? जनगणना 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। तो कौन सा सही क्रम गाइस? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया? करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और समान अध्ययन का गाइस लास्ट क्वेश्चन है। मैडिसन स्क्वायर प्रसिद्ध स्थान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है गाइस? कुश्ती, मुक्केबाजी और बास्केटबॉल, तीनों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। अब गाइस इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? ग्रामीण प्रवेश। ओके गाइस, तो आप सब वीडियो को पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से ज़रूर आपका क्वेश्चन फंसेगा। ओके गाइस,
तो क्वेश्चन नंबर आपका 76 ग्रामीण विकास का, उत्तर प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों के सृजन का कार्य किस राजस्व अनुभाग के अंतर्गत किया जाता है? तो 76 का जो आंसर बन जाएगा गैस क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। राजस्व अनुभाग 5 के तहत उत्तर प्रदेश में नए जनपद बनाए जाते हैं या तहसील का क्या किया जाता है गैस? सृजन किया जाता है। कौन सा होगा अनुभाग 5? क्वेश्चन नंबर आपका है 77, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाता है? तो ये किसकी जिम्मेदारी होता है गैस? जिलाधिकारी को, जिसको क्या बोलते हैं गैस? डीएम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तो किसके न्यायालय में दिया जाता है गैस? तहसीलदार के न्यायालय में। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 79, भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद चलते हैं, तो किसके न्यायालय में चलता है गैस? तो 79 का आंसर बन जाएगा उप जिलाधिकारी के न्यायालय में, जिसको क्या बोलते हैं गैस? एसडीएम बोलते हैं। ओके गैस, एसडीएम क्या होता है? डीएम का नीचे होता है पद। क्वेश्चन नंबर 80, अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है? तो अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं गैस? शास्त्रीय विधि। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट। और 80 क्वेश्चन क्या गैस? उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है गैस? गेहूं से। सभी लोग जानते हैं सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म गैस? गेहूं की किस्म है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर आपका 82, उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। तो किस नहर पर है? ऊपरी गंगा नहर पर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है गैस, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, क्या कहलाता है गैस? तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्दर्शन कहते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84। 84 क्या गैस? न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है गैस? जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है उसको क्या बोलते हैं गैस? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको क्या कहते हैं गैस? एमएसपी कहते हैं। और एमएसपी कितने फसलों पर दिया जाता है गैस? 23 फसलों पर। आपको बता दें गैस कि एमएसपी देने के लिए सरकार कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, केवल एक फसल पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, वो भी किस पर गैस? गन्ना पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो 85 का जो आंसर होगा गैस क्या होगा? 22। तो 22 ये आपको बताते गैस कि 23 गन्ना को मिलाकर कितना हो जाएगा गैस? 23। और मनरेगा का ग्रामीण अंकेक्षण कितने दिनों में होता है? तो कितने दिनों में होता है गैस? 86 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 86। और क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय समाज को माना जाता है, तो भारतीय समाज कैसा समाज है गैस? कृषक समाज होता है। यहाँ औद्योगिक समाज है, ये भारतीय समाज को नहीं माना जाता, इसलिए गलत है। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी। 88 आपका क्वेश्चन है गैस, केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन समिति रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो रंगराजन
रिपोर्ट में कितना बताया गया था गैस? 32 रुपया। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय खाद्य निगम जिसको बोलते हैं FCI की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो FCI की स्थापना कब हुआ था गैस? 1965 में। ओके गैस, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 है गैस, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया गैस? इसका जो आंसर बन जाएगा अविका नगर। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 91 आपका है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सबसे पहले बता दें गैस, ये उत्तर प्रदेश में ही है। और किस नदी पर बनाया गया गैस? रिहंद नदी पर। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 92, भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं गाइस GI टैग, ग्लोबल इंडिकेशन? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ओके गाइस, तो 92 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 93 क्या गाइस? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित मोबाइल ऐप है, तो कौन सा मोबाइल ऐप है गाइस? PM किसान। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या होता है गाइस? इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? गोरखपुर से। इसमें 2000 रुपये दिया जाता है और 2000 रुपये दिया जाता है गाइस। टोटल कितना अमाउंट दिया जाता है? 6000। 2000 रुपये कितना किस्त हो जाएगा? 3 किस्त में। किस्त जान लीजिए गैस, 3 किस्त। और 3 किस्त में प्रत्येक किस्त में कितना दिया जाएगा गैस? 2000। टोटल कितना दिया जाएगा? 6000। क्वेश्चन नंबर 94, नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, किस प्रकार की संस्था? नाबार्ड एक बैंक है। ओके गैस, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में हरित क्रांति फसल क्षेत्रों में सफल रही, तो गेहूँ, चावल, तो सबसे ज़्यादा किस पर सफल था गैस? गेहूँ और चावल पर। सबसे ज़्यादा गेहूँ, उसके बाद किस पर? चावल पर। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी। और 96 क्वेश्चन क्या गैस, भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था गैस? प्रतापपुर। ये बलिया जिला में पड़ता है, बलिया के प्रतापपुर जिले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ कब किया था गैस? 1 अगस्त 2018 को। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी। और 98 क्वेश्चन क्या गैस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का प्रावधान अभिव्यक्त किया जाता है? तो किस में कहा गया गैस? अनुच्छेद 40 में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है गैस 99, मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में काम के इच्छुक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है? तो कितने दिनों के लिए दिया जाता है गैस? 100 दिनों के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका लास्ट क्वेश्चन गैस आपका प्रैक्टिस सेट का, सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट का, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तब कब किया गया था गैस? 2 अक्टूबर 2007 को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। तो गैस आप सब को वीडियो कैसा लगा? आप सब लाइक शेयर जरूर करें गैस, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सुपर फास्ट सीरीज में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।